आज का फर्स्ट वर्ड है चुनाव। चुनाव को कहा जाता है इंग्लिश में इलेक्शन। इलेक्शन मतलब चुनाव। और चुनाव आयोग जो होते हैं वो इलेक्शन को कंडक्ट कराते हैं। वैसे चुनाव आयोग को कहा जाता है इलेक्शन कमीशन मतलब चुनाव आयोग। और अगला है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल उस ग्रुप को कहा जाता है जो इलेक्शन में जीतने की कोशिश करता है। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी मतलब राजनीतिक दल। और अगला है राजनेता। राजनेता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। वैसे राजनेता को कहा जाता है इंग्लिश में पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन मतलब राजनेता। और अगला है चुनाव अभियान, जो सारी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के दौरान करती है। वैसे चुनाव अभियान को कहा जाता है इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन मतलब चुनाव अभियान। और अगला है चुनाव चिन्ह। चुनाव चिन्ह जो देखते हैं आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, वैसे चुनाव चिन्ह को कहा जाता है इलेक्शन सिंबल। इलेक्शन सिंबल मतलब चुनाव चिन्ह। और नेक्स्ट है नारा। नारा जो होता है किसी भी राजनीतिक दल का, वैसे उसे कहा जाता है स्लोगन। स्लोगन मतलब नारा। और अगला है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र जो देख रहे हैं आप, ये राजनीतिक दल निकालती हैं कि वो फ्यूचर में जब जीत जाएंगी तो क्या क्या करेंगी, तो ये सब लिखा होता है उस घोषणा पत्र में। वैसे घोषणा पत्र को कहा जाता है मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र। और अगला है विपक्षी दल। विपक्षी दल जो होती है वो किसी पार्टी के अगेंस्ट में खड़ी रहती है। वैसे विपक्षी दल को कहा जाता है ऑपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन पार्टी मतलब विपक्षी दल। और नेक्स्ट है मतदान। मतदान इलेक्शन में जो आप करते हो किसी व्यक्ति के पक्ष में या विपक्ष में, वैसे मतदान को कहा जाता है वोट। वोट मतलब मतदान। और अगला है मतदाता। मतदाता जो वोट को करता है, वैसे मतदाता को कहा जाता है वोटर। और नेक्स्ट है वोट डालना। वोट डालना या मत देना, इसे कहा जाता है इंग्लिश में कास्ट वंस वोट। कास्ट वंस वोट। और यहाँ पे आप वंस की जगह माय योर ऐसे यूज करेंगे। जैसे अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, मैंने अपना वोट दिया या वोट डाला, तो आप इसे इंग्लिश में सुनाएंगे आई कास्ट माय वोट मतलब मैंने अपना वोट डाला। और यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कास्ट की तीनों ही फॉर्म कास्ट होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे कास्ट का यूज किया है। और अगला है मताधिकार। मताधिकार का मतलब होता है मत देने का अधिकार जो लोगों का होता है। वैसे मताधिकार को कहा जाता है फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज मतलब मताधिकार। और अगला है मतदान केंद्र। मतदान केंद्र जो देख रहे हैं आप, ये एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे आप जाकर वोट करते हो, तो वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है पोलिंग स्टेशन या फिर आप बोल सकते हो पोलिंग प्लेस, दोनों इसे बोला जाता है। और अगला है मतदान कक्ष। मतदान कक्ष कुछ इस तरीके का होता है जैसे कि आप देख रहे हैं, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ मतलब मतदान कक्ष। और अगला है डाक द्वारा मत। इसमें जो है वोट जो है वो भेजा जाता है डाक के द्वारा, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है पोस्टल वोट। पोस्टल वोट मतलब डाक द्वारा मत। और अगला है मतपत्र। इसमें गुप्त लिखित मतदान होता है एक कागज की पर्ची पे, जिस पर जो है लोग अपना मत व्यक्त करते हैं, तो उसे कहा जाता है मतपत्र। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है बैलेट। बैलेट मतलब मतपत्र। और ये मशीन जो देख रहे हैं आप, जिसके थ्रू आप वोट देते हो, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है आचार संहिता। आचार संहिता लगाई जाती है इलेक्शन से कुछ दिन पहले, वैसे इसे कहा जाता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता। और नेक्स्ट है गठबंधन। गठबंधन जो किया जाता है चुनाव के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, वैसे गठबंधन को कहा जाता है अलायंस। अलायंस मतलब गठबंधन। और महागठबंधन। महागठबंधन को कहा जाता है ग्रैंड अलायंस। ग्रैंड अलायंस मतलब महागठबंधन। और अगला है उपचुनाव। उपचुनाव जो होते हैं, ये चुनाव नए सांसद या विधायक के लिए होते हैं जब किसी सदस्य की अकस्मात मृत्यु या फिर पद छोड़ने के कारण। वैसे उपचुनाव को कहा जाता है बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन मतलब उपचुनाव। और आम चुनाव। आम चुनाव वे चुनाव होते हैं जिसमें सरकार चुनने के लिए सभी लोग मतदान करते हैं, वैसे आम चुनाव को कहा जाता है जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन मतलब आम चुनाव। और नेक्स्ट है वाद विवाद। वाद विवाद या बहस ये संसद में होती है, वैसे वाद विवाद को कहा जाता है डिबेट। डिबेट मतलब वाद विवाद। और अगला है संसद। संसद जो देख रहे हैं आप, वैसे इसे कहा जाता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब संसद। और सांसद। सांसद जो कि मेंबर होता है संसद का, तो इसे कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे आप शॉर्ट में एमपी भी कह सकते हो। और विधायक। विधायक को कहा जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर आप शॉर्ट में एमएलए भी बोल सकते हो। और नेक्स्ट है विधानसभा। विधानसभा जो देख रहे हैं आप, वैसे इसे कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा। और नेक्स्ट है प्रत्याशी। प्रत्याशी या फिर उम्मीदवार जो कि इलेक्शन में खड़ा होता है, वैसे इसे कहा जाता है कैंडिडेट। कैंडिडेट मतलब प्रत्याशी या उम्मीदवार। और निर्दलीय उम्मीदवार उसे कहा जाता है जो कि किसी भी पार्टी से एसोसिएट नहीं होता और इंडिपेंडेंट खड़ा होता है इलेक्शन में, वैसे इसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मतलब निर्दलीय उम्मीदवार।
और अगला है नामांकन पत्र। नामांकन पत्र को भरा जाता है चुनाव में खड़े होने के लिए, वैसे नामांकन पत्र को कहा जाता है नॉमिनेशन पेपर। नॉमिनेशन पेपर मतलब नामांकन पत्र। और नेक्स्ट है खड़ा होना। खड़ा होना चुनाव में, तो इसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे स्टैंड का। स्टैंड यूज करेंगे आप चुनाव में खड़े होने के लिए। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वह चुनाव में खड़े नहीं होना चाहते, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे द चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड ही डज नॉट स्टैंड फॉर एन इलेक्शन। मतलब मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वह चुनाव में खड़े नहीं होना चाहते। और नेक्स्ट है निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र, इसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जो चुनाव में खड़ा होता है किसी पर्टिकुलर एरिया से, तो उसे कहा जाता है निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र। और नेक्स्ट है पार्षद। पार्षद को कहा जाता है काउंसलर। काउंसलर मतलब पार्षद। और महापौर। महापौर को कहा जाता है मेयर। मेयर मतलब महापौर। और अगला है चुनाव कराना। चुनाव कराना वैसे से कहा जाता है इंग्लिश में होल्ड एन इलेक्शन, मतलब चुनाव कराना। जैसे अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। चुनाव आयोग बहुत जल्द चुनाव कराएगा, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे द इलेक्शन कमीशन विल होल्ड एन इलेक्शन वेरी सून। मतलब चुनाव आयोग बहुत जल्द चुनाव कराएगा। और चुनाव जीतने के लिए आप वर्ड यूज करेंगे विन का। विन का आप यूज करेंगे चुनाव जीतने के सेंस में। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। उसने अभी तक चुनाव नहीं जीत पाया है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे ही हैज नॉट वन द इलेक्शन येट। He has not won the election yet। मतलब उसने अभी तक चुनाव नहीं जीत पाया है। और हार जाना इलेक्शन वगैरह में, वैसे हार जाने के सेंस में आप यूज करेंगे लूज का। लूज वर्ड का आप यूज करेंगे हार जाने के सेंस में। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। वे 3 आम चुनाव हार गए, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे दे लॉस्ट 3 जनरल इलेक्शंस। मतलब वे 3 आम चुनाव हार गए। और अगला है शपथ लेना। जब कोई चुनाव जीत जाता है तो उसके बाद वो शपथ लेता है। वैसे शपथ लेना को कहा जाता है टेक एन ओथ। टेक एन ओथ मतलब शपथ लेना। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। वह कल शपथ लेंगे, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे ही विल टेक एन ओथ टुमारो। ही विल टेक एन ओथ टुमारो मतलब कल वे शपथ लेंगे। और अगला है बहुमत। बहुमत जैसे कोई बहुमत से जीतता है, वैसे बहुमत को कहा जाता है इंग्लिश में मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मतलब बहुमत। और पूर्ण बहुमत को कहा जाता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब पूर्ण बहुमत। और अगला है मतदाता उपस्थिति। इसे कहा जाता है इंग्लिश में वोटर टर्नआउट। वोटर टर्नआउट मतलब मतदाता उपस्थिति। और नेक्स्ट है मतदान दिवस। मतदान दिवस को कहा जाता है पोलिंग डे। पोलिंग डे मतलब मतदान दिवस। और नेक्स्ट है रैली। रैली जो कराती है पॉलिटिकल पार्टी बड़ी बड़ी, वैसे से इंग्लिश में भी रैली बोला जाता है। और अगला है भाषण देना या संबोधित करना किसी रैली में, वैसे से कहा जाता है इंग्लिश में एड्रेस। एड्रेस मतलब भाषण देना या संबोधित करना। जैसे अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में एक रैली को संबोधित किया या भाषण दिया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे पीएम मोदी एड्रेस्ड अ रैली इन मध्य प्रदेश। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में एक रैली को संबोधित किया। और नेक्स्ट है प्रवक्ता। प्रवक्ता जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का होता है प्रवक्ता, जो आकर बोलता है टीवी वगैरह पे अपनी पार्टी की तरफ से, वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन मतलब प्रवक्ता। और अगला है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल उसे कहा जाता है जिसमें सरकार के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं और उसमें प्राइम मिनिस्टर उनके साथ रेगुलर मीटिंग करते रहते हैं। वैसे मंत्रिमंडल को कहा जाता है कैबिनेट। कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल। और अगला है फेरबदल करना। ये किया जाता है मंत्रिमंडल में। इसमें क्या होता है, जो सदस्य जो होते हैं उनके कामों में फेरबदल किया जाता है। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है रीशफल। रीशफल मतलब फेरबदल करना। जैसे अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। प्रधानमंत्री अपने पूरे मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की योजना बना रहे हैं, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे द पीएम इज प्लानिंग टू रीशफल हिज एंटायर कैबिनेट। मतलब प्रधानमंत्री अपने पूरे मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की योजना बना रहे हैं। और अगला है भाग ना लेना मतदान में। इसका मतलब है मतदान देने में भाग ना लेना। वैसे इसे कहा जाता है इंग्लिश में अब्सटेन। अब्सटेन मतलब भाग न लेना मतदान में। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। उस पार्टी के 3 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे 3 members of that party abstained in the vote। 3 members of that party abstained in the vote मतलब उस पार्टी के 3 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। और अगला है छेड़छाड़। छेड़छाड़ करना किसी मशीन के साथ, वैसे छेड़छाड़ करना को कहा जाता है टेम्पर। टेम्पर मतलब छेड़छाड़ करना। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ईवीएम से छेड़छाड़ मत करो, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे डोंट टेम्पर विद द ईवीएम। डोंट टेम्पर विद द ईवीएम मतलब ईवीएम से छेड़छाड़ मत करो। और नेक्स्ट है सत्ता से हटाना किसी गवर्नमेंट को, वैसे सत्ता से हटाना को कहा जाता है टॉपल।
टॉपल मतलब सत्ता से हटाना। जैसे अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। उसकी पार्टी ने पुरानी सरकार को सत्ता से हटा दिया, तो आप इसे इंग्लिश में सुनाएंगे हिज पार्टी टॉपल्ड द ओल्ड गवर्नमेंट, मतलब उसकी पार्टी ने पुरानी सरकार को सत्ता से हटा दिया। और अगला है निर्वाचक सूची। निर्वाचक सूची वो सूची होती है जिसमें जो लोग वोट कर सकते हैं उनका नाम होता है, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल मतलब निर्वाचक सूची। और नेक्स्ट है त्रिशंकु संसद। इसका मतलब होता है कि संसद में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को पर्याप्त सीट न मिला जिससे कि वो ओवरऑल मेजोरिटी से जीत सके, उसे कहा जाता है त्रिशंकु संसद। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट मतलब त्रिशंकु संसद। और अगला है निर्गम मत अनुमान। निर्गम मत अनुमान एक सर्वेक्षण होता है जिसमें इलेक्शन के रिजल्ट को प्रिडिक्ट किया जाता है, और इसमें जो लोग मत डालकर बाहर निकलते हैं तो उनसे प्रश्न किए जाते हैं कि उन्होंने अपना मत किसे दिया, तो उसे कहा जाता है निर्गम मत अनुमान। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल मतलब